यस। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इसके बाद कोई आएगा तो अपना वहीं से ज्वाइन करेगा। सो द फर्स्ट फैक्ट, अच्छा मैं तुम्हें एक एक प्री वो बता दूं, प्री मतलब डिस्क्रिप्शन, कि इसमें केवल वल्नरेबल और मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। इसमें इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ वो जो क्या बोलते हैं, सोशल स्टेटस के बच्चों की भी बात हो रही है। जैसे उसमें फैमिली बेस्ड वायलेंस और नॉट प्रॉपर पेरेंटिंग, इन सब चीजों को भी देखने की जरूरत है ना सर। सो Okay, दिस sir. मतलब कोर्स child development for all the children. all the children, so they are not just keeping their focus over vulnerable or marginalized children, ठीक है। तो वो तुमने बोला था तो मुझे वहीं उसको वो क्रॉस चेक करना था, बट अभी ध्यान आया तो भी कर दिया। So children, considering around 40% of total population in India, are vulnerable by virtue of their young age and lack of power and position in society. Over the years, in the field of social work with children and family in India has changed considerably in terms of perspective, scope, and diverse professional expertise needed. अब मैंने तुमको जैसा हर कोर्स में बताता हूँ कि अब जहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड है कुछ, है ना, बट यू नो देयर इज समथिंग इन इट, क्योंकि जब जब उस पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, स्कोप चेंज हो रहा है, एंड इवन प्रोफेशनल एक्सपर्टीज इज मतलब जो स्किल्स है दैट इज नाउ, मतलब जो रिक्वायर्ड स्किल्स है दैट इज डिफरेंट। तो इस पे तुमको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, यू नीड टू see the interviews of people or organizations working in this area. So what has changed in recent years, ठीक है। although they have tried to explain it also, but इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। so the next तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है वैसे, ठीक है। अभी आ रही है सो? हाँ अब आ रही है। so the emphasize sorry, हाँ, the emphasis has shifted from प्रोविजन, अब ये इन्होंने दिया भी है, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन किया भी है, बट यू नीड टू फाइंड आउट बाय योर ओन आल्सो। So the emphasis is shifted from provision of child-related welfare services to fulfill child rights, including economic, social, cultural, and political rights. ठीक है। So now it's just not about welfare. मैंने बताया था कभी कि welfare is just like feeding the current need, है ना। डेवलपमेंट और वेलफेयर में डिफरेंस होता हाँ, है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे चाइल्ड राइट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट एंड नॉट ओनली फॉर वन और टू चाइल्ड्स वेयर यू आर लुकिंग आफ्टर, इट्स अबाउट द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ चिल्ड्रन दैट इज देयर इन इंडिया। तो हम सबके इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल राइट्स के बारे में हम फोकस्ड हैं, हमारे एम्फसाइज वहाँ, मतलब वी डू एम्फसाइज देयर ऑल्सो। So child participation, equity, social justice are gaining prominence both within the state as well as civil society engagement, है ना। ये समझते होगे तुम्हें। नहीं, वही मैं पूछना थी, सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट मतलब वही कि एनजीओज, कम्युनिटी ग्रुप्स, लेबर मतलब यूनियन जैसे सब देखो टुगेदर। थोड़ा थोड़ा एनजीओ से सिविल सोसाइटी को थोड़ा डिफरेंस हम करते हैं। एनजीओ जो होता है ना, एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है व्हिच हैज सम गोल एंड विजन एंड मिशन फॉर देमसेल्फ, ठीक है। मतलब some NGO can work for child rights, some NGO can work for education, some NGO can work for women's rights, ठीक है। When we talk about civil society, मतलब civil society may or may not be in organizational structure. They are basically they prefer advocacy over doing मतलब groundwork, ठीक है। So they can associate with themselves with NGOs, they can associate themselves with government uh, projects also, but they are the voice of nation, and basically we count those people or those group under civil society whose voice are मतलब basically listened by people also, ठीक है। तो जैसे मेगा पाटकर है ना, she has also involved with a number of NGOs, but we consider her, she and any group where she मतलब attend the वो function हो तो वो civil society वाला बेस होता है। एडवोकेट सर, जो हाँ, एडवोकेट। एडवोकेट आर मतलब देखो, अगर कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई ऐसा एडवोकेट है जो चाइल्ड राइट्स के लिए काम करता है, तो ही कैन बी पार्ट ऑफ मतलब सिविल सोसाइटी आल्सो। बट कोई किसी को पे करके व्हेन यू आर मतलब वो कर रहे हो तो ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मतलब एडवोकेट इफ इज फेमस, हिज वॉइस डज मैटर फॉर द सोसाइटी, तो वो सिविल सोसाइटी का पार्ट हो जाएगा। हाँ, बट सिविल सोसाइटी डज एडवोकेसी, ये तो पक्का है।
ठीक है। तो स्टेट और सिविल सोसाइटी जो है वो मतलब दोनों की मतलब दीज थिंग्स हैज इज गेनिंग प्रोमिनेंस, मतलब ये तुमको जैसा स्टेटमेंट है वैसा ही मीनिंग है इसका, ठीक है। देयर इज नो हेडिंग मीनिंग इन इट। सो सिविल सोसाइटी समझ गए। Yes, sir. नाउ यू कैन डिफरेंशिएट एनजीओ एंड सिविल सोसाइटी, Yes. है ना। Uh, the constitution provisions in India and in international instruments pertaining to child rights requires sustained visibility, especially in areas such as quality healthcare. Sustained visibility, तुम sustained visibility से समझे ना, मतलब कि it should not be मतलब for a Not limited a period of time. one-time change, ऐसे एक हाँ sustainable हाँ difference करना है. exactly. तो सस्टेन्ड विजिबिलिटी होना चाहिए, मतलब फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर हम इस पे काम करेंगे तभी जाके ये हो पाएगा टाइप से। इन एरिया सच एज quality healthcare, educational opportunity, family strengthening, and all critical areas of child development. Besides, child protection and well-being necessitates either prevention or mitigation all situation of violence. ठीक है, ये प्रिवेंशन को भी मुझे बोल्ड करना था। प्रिवेंशन और मोटिवेशन तुम मिटिगेशन तुम समझ ही रहे होगे कि दोनों वर्ड का क्या मतलब है ना। मिटिगेट क्या होता है? Mitigate, तुमने कभी नहीं I सुना? don't know mitigation. हाँ, रिस्क मिटिगेशन, है ना। मिटिगेशन मतलब Avoid कम करना. करना, कम अच्छा. करना, हाँ एग्जैक्टली कम करना, या सीवियरिटी कम कर। हाँ सिवियरिटी कम करना एग्जैक्टली। तो प्रिवेंशन इज डायरेक्टली स्टॉपिंग, है ना, इफ यू नो, एंड मिटिगेशन इज इफ यू नो देयर कैन बी अ केस ऑफ दिस, तो वहां पे उस सिचुएशन को ऐसे ऐसे कंट्रोल करना कि वो कम हो सके, ठीक है। अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नेग्लेक्ट दैट दे आर एक्सपीरियंस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड। नहीं मतलब एक एक वेल वेल एस्टेब्लिश और ये इकोनॉमिकली मतलब जो वेल्दी फैमिली के भी चिल्ड्रन जो है दे कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। एंड व्हाट डेवलप देयर इन देयर मतलब चाइल्डहुड दैट स्टेज विद देम फॉर द एंटायर लाइफ, ठीक है। Okay, sir. उस वैसे सिचुएशंस को भी आइडेंटिफाई करना, तो ये थोड़ा टिपिकल भी है, टफ भी है, क्योंकि यू कैन नॉट just find out every case at once, but you need to create some system awareness and a channel where you can look after these children, ठीक है, find out and look after these children. While on the one hand, efforts through activism and advocacy have brought to the fore the children's agendas in policy making process, the state has also likewise responded to develop newer intervention strategy to effectively address child vulnerability and marginalization. So मतलब this line says कि मतलब जैसे एक्टिविज्म और एडवोकेसी के कारण ऐसे भी ये चीजें फ्रंट पे आई हैं, और इवन स्टेट हैज आल्सो रिस्पोंडेड। अब सी मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कभी कुछ नहीं की, है ना। तो मतलब इन रिसेंट टाइम्स स्टेट्स के मतलब रिस्पॉन्स रहे हैं, and they have that is being reflected in policies, so that for finding new intervention and strategies to कैटर दीज चिल्ड्रन जो जो वल्नरेबिलिटी और मार्जिनलाइजेशन का के उसको मतलब जो चाइल्ड जो इधर वल्नरेबल केस है या मार्जिनलाइजेशन का केस है, उस केस में दे हैव बीन डूइंग समथिंग, पॉलिसी ला रहे हैं। चलो ये सेंटेंस बिगड़ गया, बट यू मस्ट नो व्हाट आई एम टेलिंग, ठीक है। Children, all young persons who have not completed 18 years of age, as central to the development discourse, and individuals have rights as citizens, is at the core of this thematic area. The Master of Arts in Social Work, Children and Family aims to nurture and enable social work practitioners. अब ये देखो कितना अच्छे से इन्होंने everything that you can expect from this course and that you should expect from this course is there now. They have written it. So enable social work practitioners to do what? See, develop sensitivity, imbibe right-based perspective, values and ethics, learn research skills, and build competencies for effective social work intervention with children and families. है ना। तो जो हम अपने वो प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट में पूछते हैं ना कि व्हाट आर द Outcomes. आउटकम्स, तो लर्निंग है, तो इसमें भी लर्निंग आउटकम्स भी आएगा। ये ज्यादातर स्किल बेस्ड आउटकम्स हुआ। So both classroom teaching and fieldwork are core components of the program. Classroom teaching through lectures, group discussion, exercises, presentations, case illustration, assignments, etc. aims at conceptual clarity, reflects learning, ये सब ठीक है। Fieldworks are complement which complements the classroom inputs
provides the learner with a exposure with an exposure to social realities, an opportunity to experiential learning, for experiential learning, self-awareness, developing practice skills within a right-based framework, as well as learn from and contribute meaningful. ये कुछ अच्छा सा एक लाइन था इसमें। चलो ठीक है, मतलब ये तो हम सारे कोर्स के लिए देखते हैं ना, मतलब इट्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर एवरी कोर्स। द प्रोग्राम कवर्स ये, हाँ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। कंटेक्चुअलाइज्ड का क्या मतलब होता है? A context that includes different aspects like social, political, economic, वैसे। हाँ, मतलब कंटेक्चुअलाइज्ड मतलब ऐसे समझो कि जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे तुमने कोई मतलब बाहर की कोई थ्योरी पढ़ी, ठीक है, फॉर मतलब चिल्ड्रन एंड फैमिली पर्सपेक्टिव से, ठीक है, मतलब यूएस या यूके में कोई रिसर्च या कुछ ये किया थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। सो नाउ व्हेन यू कन्वर्ट दैट थ्योरी और यूज दैट थ्योरी फॉर इंडियन वे, तो आपको कंटेक्चुअलाइज करना पड़ेगा। इंडियन एस्पेक्ट में देखना पड़ेगा हाँ, तो कीपिंग उस कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। तो कई बार जो थ्योरी होती है वो जनरली क्रिएटेड होती है, जनरल फ्रेमवर्क क्रिएटेड होता है, उसको उस सिचुएशन पे कंटेक्चुअलाइज करना पड़ता है। तो एक कंटेक्चुअलाइज्ड और थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड एंड चाइल्डहुड, हाँ, एंड लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क पर्टेनिंग टू चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग। अब ये सब देखो, ये लर्निंग गोल्स हैं, ठीक है। हाँ, यस। ये अंडरस्टैंडिंग द concepts of family and building a critical perspective of dynamic family situation, skills for direct work। अब ये फिर skills outcome हो गया, skills for direct work with children and family, ability to design social work interventions as well as conduct research in relevant areas। See, मतलब how effectively they have written everything that you can expect है ना, in term of learning outcomes and ये skill स्किल outcome आउटकम्स। या capability outcome। So the program endeavors to equip learners to engage in social work practice with children and family across different settings, institutional settings, community-based settings, government institution, non-government organization, as well as learn skills for advocacy and research। ठीक है। अब सी मतलब एडवोकेसी के लिए भी स्किल होता है, मतलब इट्स नॉट जस्ट यू कैन डू लाइक एनीथिंग, मतलब कि बाहर जाके रोड पे खड़े हो गए चिल्लाने लगे तो एडवोकेसी हो गया। मतलब यू नो द प्रोसेस बाय विच यू कैन इफेक्टिवली एडवोकेट एनी पर्टिकुलर इशू, ठीक है। So the program also strives to strengthen competencies to work towards systematic change within formal institution of state and participate in intervention through state programs। ये भी बहुत important है। मतलब they have given you scope to work with government also, and there you will have, मतलब since they are very much formal institution, तो वहाँ पे कोई भी step या कोई भी suggestions they don't directly agree for that, है ना, वो उनका एक प्रोसीजरल वो होता है, प्रोसेस होता है जिसके थ्रू दे डू इट। और उसमें भी एक आपको अगर कुछ चेंज वो कर रहे हो तो उसको सिस्टमेटिक वो करना पड़ेगा, पोर्ट्रे करना पड़ेगा, सो दैट गवर्नमेंट कैन हैव इट डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज या गवर्नमेंट में कोई भी पॉलिसी लूप होल्स के साथ नहीं बनती, मतलब लूप होल्स तो होता ही है, बट उसका जो जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है दैट नीड्स टू बी कंप्लीट। तो उस एक तरीके फॉर्मल से, प्रोसीजर होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, तो वो भी आपको उसके लिए भी कॉम्पिटेंट बनाने की कोशिश की जाएगी। जॉब प्रोस्पेक्ट्स इंक्लूड working in areas such as child labor, connected children, child trafficking, community based centers, children's residential care institutions, social work, school social work, juvenile justice system, adaptation, foster care। foster care क्या होता है? Sponsorship, research work बताओ, फंडिंग एजेंसीज, चाइल्ड राइट, स्पॉन्सरशिप सर। नहीं फोस्टर केयर। फॉस्टर्स के मतलब अडॉप्शन होम्स जो रहते हैं, हाँ, जिनके पेरेंट्स नहीं होते तो उनको एक तो फॉस्टर वो, केयर में भेजा जाता है। अच्छा ठीक है। तो ये जो है क्या बोलते हैं, यू जस्ट मतलब वी जस्ट रेड द एंटायर कोर्स डिस्कशन पार्ट, इट सेम्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो मैं बोलना चाहता था वो ये बात थी कि मतलब whenever we hear about social work courses, तो हमें लगता है कि बाहर जाके सोशल वर्क करना है ना, एंड दैट इज लाइक चिल्ड्रन को, मतलब बच्चों को पढ़ाना या फिर उनको नशे से दूर रखना या फिर उनके वायलेंस के लिए जस्ट रोकना। तो ये काम जो है ना एक इंडिविजुअल भी कर सकता है थ्रू कॉमन सेंस। So when you read this course and when you go through the entire training and all the मतलब होता है ना कि जो भी इस कोर्स के एक्सरसाइजेज हैं, जो भी इनके एक्टिविटीज हैं, उसके बाद यू जस्ट डोंट डू इट लाइक एनी कॉमन मैन कैन डू। सो आपको एक प्रोफेशनल और एक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से आपको वहाँ पे काम करना होता है, सो दैट आपका जो वर्क आउटपुट है कैन बी
मतलब एक तो इफेक्टिव होगा और स्केल भी अचीव करेगा, ठीक है? तो ये समझ गए तुम? यस सर, थैंक यू। वेरी गुड। अब इसको लिख लोगे ना? हाँ, हाँ, अभी लिख लूँगी तो विद आउटकम्स एंड एवरीथिंग। हाँ, और वो क्या बोलते हैं कि आगे से जब भी कोई अच्छा आर्टिकल पढ़ो, है ना? जो तुम्हें लगता है कि हाँ, इसको पढ़ के हमें बहुत कुछ सीखने वाला है, तो उस पढ़ने के साथ-साथ ना ट्राई टू मेक पॉइंटर्स कि क्या-क्या तुम्हें याद रखना चाहिए। यस सर। तो उससे क्या होगा ना, तुम कम भी पढ़ोगे, बट यू विल बी एबल टू विजुअलाइज़ मोर और इंटरप्रेट बेटर, ठीक है? समझ में आया तुम्हें? हाँ सर। तो कई बच्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, बट उनको उनकी रिकॉल बहुत कम होती है। तो बेटर है कि रिकॉल पे हम ध्यान दें, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दें, जार्गन्स पे ध्यान दें, रेदर देन नंबर ऑफ बुक्स और नंबर ऑफ पेजेस दैट यू आर रीडिंग, ठीक है? ओके। तो ये हो गया। नेक्स्ट कौन है हमारा? अब क्या करूँ मैं, बताओ? किसी का सर है? जैसा इच्छा। अर्बन पॉलिसी और किसी का नहीं है क्या सर? नहीं, अर्बन पॉलिसी है तो शायद किसी का, बट उसको हम इवनिंग में कर लेंगे, ठीक है? हाँ तभी करिए, मतलब सबका हाँ, जो लोग हैं वो हो तो तभी ठीक है। हाँ। अभी तन्वी आई थी, उसका डॉक्यूमेंट चेक करना था, पता नहीं कहाँ गया वो। चलो, तो मैं तुम्हारा चेक कर लेता हूँ ना प्रियांशु, जो तुम बोल रहे थे। सर अभी मैंने किया नहीं एक्चुअली, कल तो रात को थोड़ा तबीयत अच्छा, ठीक नहीं था तो मैं लिख ही नहीं पाया। तो लेट मी आस्क इन द ग्रुप। सर मेन इशू है ये, मेरे को मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में अब लग रहा है कि मेरा रीजन काफी शैलो है, तो नहीं, इसलिए। तुम इतना ज़्यादा तुम सोचते हो, अपने आप को इतना जज नहीं करते। अच्छा है तुम्हारा सब। उसको बस हाँ, अगर जितना भी इम्प्रूव कर लो वो बेटर है। इसके अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, इम्प्रूवमेंट के अगेंस्ट। हाँ बट अपने आप को इतना जज करके इतना अंडरमाइन करना इज़ नॉट गुड, ठीक है? तो हाँ तुम्हारा तुम्हारा रीज़न शैलो नहीं है, बस वो बहुत क्लैरिटी नहीं होती ना, और दैट कैन नेवर बी। मतलब ये कोर्स ऐसा तो नहीं है ना कि जब जो तुम्हें प्रोफाइल दिखता हो इसका। तो इसलिए वो वाली क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए वो शैलो रीज़न नहीं है, ठीक है? तो हाँ सर। इसको अपने आप को ऐसे अंडरमाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन हाँ, आई एम नॉट अगेंस्ट द इम्प्रूवमेंट पार्ट। जितना ज़्यादा तुम करोगे, जितना ज़्यादा सर वो उसको तो मैंने भी कल आपने जब बोला तो मैंने भी नोटिस किया कि हुँ, मोटिवेशन ऑब्जर्वेशन मेरा 70-80% है, और जो आपने बोला था ना कि देर इज अ ग्रीड पार्ट हाँ, जिसको जो इम्पोर्टेंट होता है वो मेरा ऑलमोस्ट 20% है, और वो हाँ, बहुत हाँ। कम है मतलब उस पे। तो और